अपने जन्मदिन पर यह लड़की शिवजी को प्रसाद चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थी कि तभी अचानक एक सांप शिवलिंग के पास आ गया। जैसे ही लड़की ने उस सांप को देखा तो वह डरकर वहां से भागने लगी, जिसे एक शैतान अपने जादुई आईने की मदद से देख रहा था, क्योंकि यह लड़की जो एक इच्छाधारी नागिन थी और आज रात ही उसे उसकी सारी शक्तियां मिलने वाली थीं। लड़की भागते हुए अपने घर पहुंची, जहां उसकी मां बेलन लेकर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे एक लोगों के यहाँ डिलीवरी पहुंचाने जाना था। जब मां ने उससे टिफिन बॉक्स मांगा तब लड़की को याद आया कि वह बॉक्स तो शिवलिंग के पास ही छोड़कर चली आई है, इसलिए लड़की भागते हुए उसे लेने चली गई। इधर शैतान लड़की को जाल में फंसाने के लिए एक बिच्छू को उसके पास भेज देता है, जो अपने हाथों में एक चोट लगाकर जंगल में उसके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही लड़की वहां पहुंची तो उसे देख शैतान ने एक चीख लगाकर लड़की को अपने पास बुला लिया। जैसे ही लड़की ने उसे छुआ तभी शैतान अपने असली रूप में आ गया और लड़की को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवजी की कृपा से उसकी शक्तियां लौट आईं और वह एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई, जिसने कुछ ही मिनटों में उस बिच्छू को मार गिराया और खुद पूरी रात वहीं बेहोश पड़ी रही। देवी माँ की यह भक्त, जो दिखने में बिल्कुल साधारण सी लगती थी, लेकिन वास्तव में यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। माँ बाप के न होने की वजह से घर के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आज इनके घर देवी माँ की पूजा रखी गई थी। जब पंडित जी गंगा जल मांगते हैं तो घर की एक महिला ने उसे गंगा जल लाने को कहा। जैसे ही यह लड़की गंगा जल लेकर आ रही थी कि तभी उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी। इतना सुनते ही उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और एक बाइक लेकर उस स्थान पर जा पहुंची, जहां लड़की की मदद करने उसका दोस्त भी आया। लड़की कभी दुर्गा बनकर किसी का संहार करती तो कभी अपने बिल्कुल साधारण अंदाज में उन्हें सबक सिखाती। दोनों ने कुछ ही मिनट में सभी गुंडों को परास्त कर दिया और लड़की ने भी एक लंबी छलांग लगाते हुए छोटी बच्ची को बचा लिया। लड़की उसे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वहां से चली गई। माँ अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर काफी खुश थी और उनके पूछने पर बच्ची ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए उसे दिखाती है। माँ उधर देखती तब तक लड़की वहां से जा चुकी थी, जो अब फिर से एक साधारण लड़की की तरह गंगा जल लेकर पूजा स्थान पर पहुंच गई। शिवालय में बैठे साधना कर रहे नागराज की मुलाकात एक इंसानी लड़की से हो गई। उन दोनों के बीच प्रेम होने के कारण नागराज ने उस लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी से जल्द आने का वादा करके वह नागलोक लौट आया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी नागदेव वहां प्रकट हुए, जो नागराज को मणि देकर उसे यहाँ का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन नागराज की बहन को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपने भाई को मार दिया और नागदेव से वह मणि खुद मांगने लगी, लेकिन नागराज बिना मणि दिए वहां से चले गए। इधर नागराज की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बिता और नागराज की बेटी बड़ी हो गई, जो हमेशा नागदेवी की पूजा किया करती थी। गांव में रहते रहते नागराज की बेटी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, जिसने लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे एक आदमी को बेच दिया, जो लड़कियों की तस्करी करते थे। लड़की के अंदर नागराज का खून होने के कारण वह नागलोक की अगली रानी थी, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने लड़की को एक बॉक्स में कैद कर रखा था कि तभी उसकी शक्तियां जागृत हो गईं और वह एक नागिन बनकर वहां से बाहर निकल आती है। उसने वहां मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके मार दिया, फिर वहां कैद सभी लड़कियों को आजाद करा देती है। जैसे ही तांत्रिक ने इस आदमी को बताया कि तुम जिस लड़के को लड़की बनाकर उसकी परवरिश कर रहे हो, उसके नसीब में एक लड़का ही लिखा है। इतना सुनते ही उसके दादाजी चल बसे और तांत्रिक भी वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और लड़का बड़ा हो गया, जो लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करता था। एक दिन घर आते समय उस लड़के को रास्ते में एक लड़की दिखाई दी, जो कुछ गुंडों की पिटाई कर रही थी। यह देखकर लड़का उससे काफी प्रभावित हुआ और उसकी खूब तारीफ करते हुए उसके साथ एक सेल्फी ली। लड़की को भी वह लड़का पसंद आ गया था। घर आकर जब लड़के ने वह तस्वीर अपने पिता को दिखाई तो पिता ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के घर जाकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जब पिता को यह पता चला कि लड़की के घर वाले एक बहुत ही बड़े गुंडे हैं, तो वह काफी डर गए। अपने पिता के डर को देख लड़के ने डायरेक्ट उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लड़की का बाप अपने बेटे से कहकर लड़के को अपने पास बुलाता है। तब लड़के ने उन्हें बताया कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी अजीब हरकतें देख लड़की बेहोश हो गई। लेकिन पीछे खड़े गुंडे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। इतना सुनते ही पिता भी बेहोश हो गया।